नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के टैरमिस्टिक प्रोग्राम में मैं आशिमा शर्मा आपका स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे हमारे आने वाले सप्ताह यानी कि 5 सितंबर से 11 सितंबर के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि टीचर्स डे का माहौल हर जगह छाया है और गुरु का होना हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत देता है, क्योंकि वही एक ऐसा शख्स है जो हमें सिखाता है कि कैसे अपने असूलों पर, कैसे अपने विचारों पर दृढ़ रहें, उनके ऊपर अपने अमल करें और ज़िंदगी को बेहतरीन बनाएं। ऐसे ही एक हमारे गुरु जिनको मैं मानती हूँ, क्योंकि वो हमें हर हफ्ते आके राह दिखाती हैं कि अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतरीन करना है, गीतिका महाजन मैम। उनका आज स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही, क्योंकि गुरु आपके जितने नज़दीक हो उतनी ही दिशा आपकी ज़िंदगी की बहुत साफ और सटीक होती है। तो गीतिका मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी टीचर्स डे और वेलकम टू अवर शो। एंड हैप्पी टीचर्स डे टू यू आल्सो, कि मैं भी आपसे बहुत सीखती हूँ विद द क्वेश्चंस दैट यू पुट इन। थैंक यू सो मच। बट एक चीज़ कहूँगी, पूरे व्यूअर्स की तरफ से मैं आपको इसकी बधाई देती हूँ टीचर्स डे की, क्योंकि आप हमारी एक लाइफ के गुरु हैं। गुरु जैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, गुरु गुरु होता है। तो आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स और आप अपनी लाइफ में ऐसे सक्सेस में रहें, ऐसे ही प्रेडिक्शंस करते रहें और हमारी लाइफ को और आसान करते रहें। थैंक यू सो मच। सो वेल, इसी के साथ शुरू करते हैं। आज के जो वीक है उसका पहला प्रेडिक्ट जो हर एक इंसान के लिए हो, तो आई वांट कि आप वो प्रेडिक्शन करें। तो आज हमारे टैरो ने ये एडवाइस किया है दैट स्टिक टू योर रूट्स। हम सब धरती से आए हैं, धरती पे जाएंगे। तो व्हेन यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, द फर्स्ट रिचुअल अगर आप ये कर सकते हो कि धरती माँ को थैंक यू करना है। जैसे कि आप पैर टच करो ग्राउंड पे, क्योंकि पहली चीज़ आपके पैर ज़मीन पे लगते हैं और फिर आपका दिन शुरू होता है। ऑल्सो यू मस्ट ऑलवेज थैंक योर पेरेंट्स, योर टीचर्स फॉर वॉट एवर दे हैव डन टू यू एंड वॉट एवर दे हैव सेड। बिकॉज आप जैसे भी सोचो कि उन्होंने, उनकी वजह से कुछ बुरा हुआ, अच्छा हुआ, जो भी है, बट देयर इंटेंशंस आर नेवर रॉन्ग. Sometimes they may scold you, they may criticize you only to let you know that you can do better. अगर हम इसको ठीक से समझ सकते हैं एंड हम उसकी क्रिटिसिज्म में भी प्यार ढूंढ लें, तो नेवर यू नो इट्स ऑलवेज द बेस्ट थिंग. एंड हमारे टीचर्स ऑब्वियसली आपको भी याद होंगे कि आई रिमेंबर जो हमारे स्कूल के टीचर्स होते थे, व्हेन दे यूज्ड टू टेल अस, वो जो बोलते थे वही चीज़ हम अभी भी फॉलो करते हैं. सो दे आर सच एन इम्प्रेशनेबल एज. एंड फॉर द टीचर्स ऑल्सो, यू आर नॉट लेस देन मदर्स, एक्चुअली यू नॉट इवन लेस देन गॉड्स. सो ऑल द बेस्ट एंड आई मीन हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल द टीचर्स जो आज ये शो देख रहे हैं, बिकॉज you are the ones who have actually, they say, the cradle that rocks the world, the hand that rocks the world, the cradle rules the world. पर आपके वजह से है that you have created the emperor of the world, you have created the next generation. हमारी नेक्स्ट जनरेशन अच्छी होगी या बुरी होगी, या अच्छे संस्कारों के साथ होगी या नहीं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. So I know a lot of teachers feel that we are underpaid or we are not appreciated, but definitely that is others. What you're really doing and what the universe and God wants to give you is like the best. You are the best teacher. You are literally आप कहते हैं reflection of Shiva and Brahma to us. So all the best to you. You're doing a fantastic job. All the teachers around the world. And इससे अच्छा blessed means अच्छे karmic profession हो ही नहीं सकता. After obviously the doctors are also there. But जैसे कि हमें पता है जब हम मरते हैं तो हम अपने सर्टिफिकेट्स एंड मेडल्स नहीं लेके जाते, हम अपने कर्म लेके जाते हैं. एंड दिस इज़ द बेस्ट कर्म दैट यू आर टेकिंग. जब आपका कोई स्टूडेंट बोले कि मैम ने मुझे बचपन में ये बोला था, उसके बाद मेरे संस्कार इतने अच्छे हुए हैं, एंड यू नेवर नो हु इज़ दैट स्टूडेंट. सो आई एम श्योर यू आर गिविंग द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड विश यू अगेन अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे. सो वेल मैम, टीचर्स डे की हमने ब्लेसिंग सभी को दे दी और आई नो इस वीक सब एक्साइटेड होंगे, क्योंकि लास्ट वीक के बहुत अच्छे कार्ड्स जो थे सबके आए, और इस वीक क्या होने वाला एक्साइटमेंट होगी, तो आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करवाते हैं. तो मैम वी विल स्टार्ट विद द कार्ड रीडिंग. सो लेट्स स्टार्ट विद एरीज. Aries, this is a very lucky week. I've never seen a strong card. At least I started with a strong card. इसमें ये बताया that your authorities जो है, आप you are on the best side of them. आप उनसे वो आपका अच्छाई निकाल रहे हैं और आप उनसे भी कोई अच्छी चीज़ें निकाल रहे हैं. So in the sense you're getting the best out of both of you, which is very nice. आप जो सोच रहे हैं वो आपको मिल रहा है. फैमिली लाइफ इज़ कम्प्लीट, वर्क इज़ सक्सेसफुल. आपने जो भी प्रोजेक्ट शुरू किए हैं वो सक्सेसफुल हो रहा है. इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, यू हैव पार्टिसिपेटेड इन एन इवेंट या कोई स्टडीज़ कर रहे हो, वो भी सक्सेसफुल हो रहा है. तो देयर इज़ नथिंग बेटर टू से. आई थिंक यू डन रियली गुड हार्ड वर्क फ्रॉम लास्ट वीक एंड यू जस्ट enjoy the benefits, enjoying the profit moment of your life. So all the best to you.
अब हम देखेंगे टॉरियन, दैट इज़ ऋषभ राशि। ऋषभ राशि वालों के लिए आपने जो अच्छे कर्म किए आपको उसके रिजल्ट्स भी मिले, बट ये हुआ कि कोई बीच में किसी ने आपको धोखा दे दिया या कोई बात ऐसे कह दी जो आपके दिल को चुभ गई एंड आपने वो इमोशनली भी बहुत नेगेटिवली ले लिया है। मे बी यू हैव सफर्ड सम इलनेस और यू आर गोइंग थ्रू सम इलनेस, बट ये इलनेस जो है दिस इज़ कॉल्ड अ री इनकारनेशन टाइम। इसका मतलब ये है, दिस इज़ लाइक अगर आपने वो बुक पढ़ी है द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी, रॉबिन शर्मा द ऑथर हुज रिटन द बुक, जब उसको ही वॉज अ हाई राइडिंग लॉयर मिंटिंग मनी एंड वट एवर एवरीथिंग इन द वर्ल्ड एंड ही हैड द रेड फेरारी, पर जब उसको एक हार्ट अटैक आया बिकॉज ऑफ हिज हाई पेस लाइफ एंड ही वॉज इन द हॉस्पिटल थिंकिंग व्हाट इज दिस मनी डूइंग टू मी, आई एम येट इन द हॉस्पिटल अबाउट टू डाई और सर्वाइव, आई डोंट नो। तब उसको अपने लाइफ की रिचनेस का पता चला दैट व्हाट आर वी रनिंग बिहाइंड, एंड जो रिचनेस हमारे अंदर है हमने तो उसको कभी फोकस ही नहीं किया है, एंड द स्टोरी कंटिन्यूज फ्रॉम देयर। सो दिस इज़ द री इनकारनेशन टाइम जहाँ पे आपको अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन करनी है कि हम कैसे और बेटर वर्जन अपने आप का अपने फैमिली, सिबलिंग्स, बच्चों को, एम्प्लॉयर्स को, एम्प्लॉयज़ को दे सकते हैं। जब आप वो करोगे यू विल सी अ गुड न्यूज़ कम टू यू इमीजिएटली, मे बी विद इन दैट डे और दैट वीक फॉर श्योर। सो ऑल द बेस्ट टू यू। री इनकारनेशन टाइम बहुत ही ब्लेसड लोगों को ऐसे मिलता है, सो दिस इज़ अगेन अ गुड वीक फॉर यू। नाउ वी लुक एट जेमिनाइज, दैट इज़ मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए सम हार्ट ब्रेक, सम डिसेप्शन, कोई जेलेसी has gone through you and you have suffered because of that, but nevertheless you are very strong enough, you have bounced on it, you are enjoying family time। आपका जो काम है वो इंटरनेशनल भी जा रहा है। आपने कोई बिजनेस अगर शुरू किया है तो वो आपके बच्चे आगे लेके जाएंगे, और अगर आप ऐसे ही बिजनेस में हो जो आपने अपने फोरफादर से लिया है तो आप उसको और भी बेटर कर पाओगे। इनफैक्ट दिस इज़ अ टाइम जहाँ पे आप सोच रहे हो कि मैं वो ही काम एक नई तरीके से कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इट्स अ वंडरफुल वीक फॉर यू। आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन रहे हो। देर इज़ पॉलिटिक्स अराउंड यू बट नाउ यू नो हाउ टू हैंडल इट बिकॉज यू आर इन अ न्यूट्रल जोन दैट यू ओनली डिसाइड कि मैं अच्छे कर्म में फोकस करूँगा या करूँगी। लेट अदर्स डू व्हाट दे हैव टू डू, दैट इज़ देयर कर्म। सो दिस इज़ अ वेरी गुड एटीट्यूड, सो ऑल द बेस्ट टू यू फॉर दिस। अब हम देखेंगे कैंसेरियन, दैट इज़ कर्क राशि। कैंसेरियंस के लिए अ वेरी गुड टाइम। आई थिंक इधर योर मैरिज इज़ अनाउंस्ड और प्रेगनेंसी, बट आप थोड़े से डाउटफुल हो गए हो कि कैसे होगा, क्या होगा। नेवरदलेस अगर किसी सीनियर से आप गाइडेंस लोगे, some seniors always there to help you, a family member or a guidance or a guru who will give you right suggestions about this area of your life, be it marriage, pregnancy or job। अगर आप उनका फॉलो करोगे एंड यू गिव इट अ थॉट एंड डू नॉट हैव टू निगेट कि नहीं ये लोग तो ओल्ड ज़माने के लोग हैं कैसे बोल रहे हैं। लाइक आई सेड, ट्रेडिशंस में स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ आर देयर। इफ़ यू फोकस ऑन दोज वैल्यूज, जस्ट सी हाउ वंडरफुल इट विल गेट टू यू एंड यू विल बी रियली सक्सेसफुल इन ऑल द वर्क दैट यू डू। सो ऑल द बेस्ट टू यू। अब हम देखेंगे लियो, दैट इज सिंह राशि। लियो वालों के लिए अ वेरी गुड टाइम। एट वर्क यू हैव अ लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी। आप अपने काम एंड अपनी लाइफ में बैलेंस कर पा रहे हो। कार्मिकली ऑल्सो इट्स अ वेरी गुड टाइम। आप अच्छे कर्मों में फॉलो कर रहे हो। अगर आप कोई लीगल बैटल फाइट कर रहे हो तो वो आपके फेवर में आएगा एंड यू हैव डिसाइडेड टू वॉक आउट ऑफ ऑल नेगेटिव रिलेशनशिप, ऐसे रिलेशनशिप्स एंड हैबिट्स जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं। यू आर लिटिल स्केर्ड कि पता नहीं आगे जाके क्या होगा, बट यू जस्ट हैव टू कीप ऑन सेइंग इससे अच्छा क्या होगा, और आप देखोगे कि वो जो पहाड़ आपके सामने है वो मेल्ट आउट होके एक अनलिमिटेड पोटेंशियल ऑफ सी में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। वही प्रॉब्लम आपकी अपॉर्चुनिटी बनेगी एंड दैट्स अ 100% गारंटी टू यू। सो ऑल द बेस्ट टू यू फॉर दैट। अब हम देखेंगे वर्गो, दैट इज कन्या राशि। वर्गोस के लिए यू स्टार्टेड सम प्रोजेक्ट, आप यू स्टार्टेड सम एंडेवर बट यू आर नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। आपको कॉन्फिडेंस नहीं था, पर आपको ऑन द वे बहुत लोगों ने कॉन्फिडेंस दिया है, योर सीनियर्स, योर सबॉर्डिनेट्स, योर कलीग्स, एंड उसके वजह से आपको अच्छी प्रोग्रेस भी आई है। मे बी मैरिजेस ऑन द कार्ड्स, प्रेगनेंसी और प्रमोशन, एंड इट्स अ वेरी गुड टाइम। बट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। मे बी बिकॉज ऑफ आउटसाइड ट्रैवल यू आर ईटिंग टू मच और ईटिंग द रॉन्ग थिंग्स, सो यू मस्ट ट्राई टू कर्ब योर सेल्फ डाउन। थोड़ा डाइट्स में थोड़ा कंट्रोल रखो, बट बी वेरी हैप्पी फ्रॉम विद इन। एंड ऑल्सो यू विल सी दैट आप अपने काम के लिए कहीं बाहर जा रहे हो, कुछ ट्रैवल कर रहे हो, बिकॉज आई थिंक राइट नाउ ट्रैवल हैज़ ओपनड अप अ लिटिल बिट, और यू आर डूइंग इंटरनेट सर्चेस, बट you will find definitely something very interesting and intriguing about your own cultures and custom। आप अपनी लाइन
आप अपने काम को उस तरफ खींचोगे एंड यू विल सी दैट एक्चुअली दिस होल लैंड ऑफ इंडिया इज़ मेड ऑफ सो मच ऑफ रिचनेस दैट यू विल बी फीलिंग वेरी ग्रेटफुल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस रिचनेस. So definitely you will enjoy this magic. So all the best to you for this. अब हम देखेंगे Libra, that is तुला राशि. तुला राशि वालों के लिए everything was going so perfectly fine. फिर suddenly कोई झटका आया and you became a little ज़िद्दी because you said कि अगर अच्छा करता हूँ या करती हूँ तो लोग मेरे साथ ऐसे क्यों करते हो, अब मैं किसी के साथ अच्छा नहीं होगा. But again like I told you before, आपका अच्छा होना is your karmic account getting richer. उनका अच्छा नहीं होना आपकी तरफ से वो उनका कार्मिक अकाउंट है जो डिप्लीट हो रहा है. तो आप अपने कार्मिक अकाउंट को ऐसे नेगेटिव थॉट्स कह के डिप्लीट मत कीजिए. एंड आई नो यू हैव अ लॉट ऑफ सपोर्ट ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, बट यू मस्ट डेफिनेटली लुक एट द गुड साइड ऑफ अ सिचुएशन एंड अ पर्सन. थोड़ा देखने की कोशिश करोगे ना, ईगो को हटाओगे तो आप देखोगे कि इसी सिचुएशंस के वजह से आपको कैसे अच्छी प्रॉस्पेरिटी मिलती है. सो आई एम श्योर यू विल बी एबल टू मैनेज थ्रू दिस. ऑल द बेस्ट टू यू. अब हम देखेंगे स्कॉर्पियन, दैट इज ऋषभ राशि के लिए. स्कॉर्पियंस के लिए यू आर प्लेइंग द एंजल. आप जहाँ पे भी हो, आप होम मेकर हो, काम पे हो, आप किसी इंस्टीट्यूट में काम करते हो, यू आर प्लेइंग द पीस मेकर. आप दो डिफेंडिंग साइड्स को एक साथ ला रहे हो एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग. बिकॉज ऑफ दिस आपके क्लीक में, मतलब कि आपके सोसाइटी में या आपके वर्क एरिया में आपकी बहुत गुडविल होगी, स्ट्रॉन्ग गुडविल, और लोग आपको आपके पीठ पीछे भी आपकी तारीफ यही करेंगे. सो दिस इज़ ऑलवेज बेटर टू प्ले अ पीस मेकर. एंड अगर आप किसी हेल्थ इमरजेंसी के लिए अपनी सिटी से बाहर जाते हो या किसी सिटी के बाहर हॉस्पिटल को कंसल्ट करते हो, डॉक्टर को कंसल्ट करते हो, तो इट विल बी वेरी सक्सेसफुल. अगर फैमिली में कोई ट्रबल आया था तो यू विल सी दैट दिस इज़ वेयर यू आर गोइंग टूवर्ड्स द गुड साइड ऑफ योर लाइफ. सो अगेन ऑल द बेस्ट टू यू. अब हम देखेंगे सैजिटेरियन, दैट इज़ धनु राशि. धनु राशि के लिए यू विल सी दैट एट वर्क या फैमिली लाइफ या हेल्थ वाइज और स्टडी वाइज आप जो भी सोच रहे थे वो सच्ची रियलिटी हो गई है एंड यू आर गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ द सिचुएशन. In fact, you are enjoying the family time, you are spending time with your old friends और with your schoolmates, या आप कोई काम उनके साथ शुरू कर सकते हो, या आप अपनी फैमिली के साथ ही बहुत खुश हो एंड आपको कोई एक बहुत ही अच्छी खबर आएगी जिससे आप बहुत खुश हो जाओगे. मे बी इट्स अ मैरिज प्रपोजल, मे बी इट कुड बी न्यूज़ फ्रॉम समवन दैट यू लव whom you haven't heard from, or maybe some old friend just contacts you. Basically, it's a very good time to enjoy relationships and really have fun. So enjoy this bonus time for you. All the best to you. अब हम देखेंगे केप्रिकॉन, दैट इज मकर राशि. केप्रिकॉन वालों के लिए यू आर वेरी हैप्पी वेर यू आर. You have enough money, you don't need the company of too many people, you enjoy your good house, the good environment, birds, flowers, garden, all of that. And आपको ऐसे लग रहा है कि कुछ नई चीज़ ट्राई करनी चाहिए, कुछ नया अटेम्प्ट करना चाहिए, कुछ नई कहीं नया कुछ घूमना चाहिए या कुछ डिस्कवर करना चाहिए, which is also a good thing to do. You will feel very happy like a young child, very excited and enthusiasm. और आप अगर कोई भी काम कर रहे हो जो थोड़ा डल हो गया, रूटीन हो गया है, try to change your attitude, try to be very enthusiastic about it, try to do something new or find something new in that same dull, boring job. और आप देखोगे कि उस एक नए enthusiasm के साथ आप काम करोगे तो you'll feel like as if ये मेरा पहला दिन था. In fact, somebody younger to you will show you how to live life in a very good way. And in case you're a non-vegetarian or you are allowed to have fish, adding fish in your diet can be very successful to you. So all the best to you. अब हम देखेंगे Aquarian, that is कुंभ राशि. Aquarians के लिए you have felt and you're feeling very bad because आप अपने पास में देख रहे हो that two of your friends or your colleagues have ditched you and gone away, but that could also be because either they were too bossy or you were too bossy, whichever way. अगर आप ये situation change नहीं हो सकता है, जो past है वो चला गया. How to heal over it is if you can create any hobby or make a hobby into a business or focus on a hobby, you will see that वही हॉबी आपको बहुत दूर लेके जाता है, आपकी लाइफ में आपके माइंड को ओपन करता है, आपके पर्सपेक्टिव को ओपन करता है. एंड इन फैक्ट आप किसी खबर के लिए या किसी न्यूज़ के लिए वेट करते हो, वो थोड़ा टाइम ले रहा है पर वो ज़रूर पॉजिटिव आएगा. बी इट अ हेल्थ कार्ड दैट यू आर वेटिंग फॉर कि रिजल्ट्स विल बी नेगेटिव, बी इट एडमिशन इन स्कूल्स और एनी अकेडमी और कोई मैरिज प्रपोजल, एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव टू यू. सो जस्ट बी अ लिटिल पेशेंट.
अभी हम देखेंगे पाइसियन, दैट इज मीन राशि। पाइसेंस के लिए वंडरफुल टाइम, दिस इज़ द गोल्डन हार्वेस्टिंग टाइम। आप यू आर सो हैप्पी, लाइक आपको और कुछ चाहिए ही नहीं है, लिटरली आपको कुछ चाहिए नहीं। मे बी यू डोंट इवन वांट टू हियर द हॉरोस्कोप फॉर टुडे बिकॉज यू फील मेरे पास सब कुछ है, लाइक यू आर रियली रिजॉइसिंग। उसके साथ आपको वॉल स्ट्रीट जर्नल का कार्ड भी मिला जहाँ पे यू नो योर फैमिली इज एंजॉइंग गुडनेस, रिचनेस ऑफ मनी एंड रिलेशनशिप्स एंड वैल्यू। आपके एल्डर्स है आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपके बच्चे अच्छा कर रहे हैं। इनफैक्ट यू विल सी दैट डेस्टिनी आपकी लाइफ में इससे भी अच्छी चीज़ें हो रही है। लाइफ इज़ टेकिंग अ बेटर टर्न फॉर द फ्यूचर। यू आर फीलिंग मच मोर रिलैक्स, ब्यूटिफुल, वंडरफुल। मे बी यू टेकन अ न्यू डाइट प्लान विच इज़ मेकिंग यू फील वेरी rejuvenated. Whatever it is, you're just feeling very, very wonderful. So this is, trust me, a blessed time. So you must enjoy this week to the utmost. So all the best to you. तो गीतिका मैम ने हमें एक बहुत ही अच्छे गुरु की तरह हमें हर सप्ताह गाइड करती है और इस सप्ताह भी बहुत अच्छी जो इन्होंने यहाँ बातें की हैं, आपकी लाइफ की पॉजिटिविटी के बारे में बातें की हैं कि आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव थॉट्स में आप रहें। लेकिन इसी के साथ साथ एक बात और मैम ने की कि अपने नेगेटिव थॉट्स को, अपने ईगो को, अपने पॉजिटिव नेचर एटीट्यूड पे भारी ना पड़ने दें। उसका सोल्यूशन भी उन्होंने यहाँ बताया। उम्मीद है आपको इनकी ये दिखाई हुई दिशाएँ आपकी लाइफ जो है उसको और आसान कर रही होंगी और ऐसे ही आप किसी और की ज़िंदगी भी आसान कर सकते हैं। अभी सोच रहे होंगे कैसे, तो हमारे ये एपिसोड जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में हमें ज़रूर लिखना मत भूलिएगा कि अगर आपकी कोई ज़िंदगी की परेशानी और अभी तक के आपको हमारे एपिसोड्स कैसे लग रहे हैं, अपने व्यूज़ हमें शेयर करना ज़रूर करिएगा। और इसी उम्मीद के साथ कि आपके बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम हर सप्ताह सॉल्व करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे अगले सप्ताह, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।